दुनिया भर में हजारों अर्थक्वेक्स आते हैं, मगर क्या आप जानते हैं जमीन पर ही नहीं बल्कि मून पर भी जल्जले आते हैं। जी हाँ, इसका नाम है मूनक्वेक्स। जैसे जमीन पर जल्जले आते हैं तो उसे बोला जाता है अर्थक्वेक, ऐसे ही जब चांद पर जल्जले आते हैं तो उसे बोलते हैं मूनक्वेक्स। लेकिन अगर चांद पर कोई प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, तो फिर वहाँ जल्जले कैसे आते हैं? ये एक साइंटिफिक मिस्ट्री है जो नासा ने सॉल्व करने की कोशिश की है। आज हम जानेंगे मूनक्वेक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, एंड अगर फ्यूचर में इंसान मून पर रहने जाते हैं तो उनकी लाइफ पर क्या असर हो सकता है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो में। Moonquakes. 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 Moonquake. मूनक्वेक्स क्या होते हैं? मूनक्वेक असल में एक ऐसी फिनोमिनन है जो चांद की सरफेस या अंदर होती है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे जमीन का अर्थक्वेक, बट मूनक्वेक के पीछे थोड़ी अलग रीजन होती है। नासा के साइंटिस्ट ने बताया कि मूनक्वेक भी एक टाइप की वाइब्रेशन या फिर ट्रिमर होता है, लेकिन ये जमीन के अर्थक्वेक से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। टाइप्स ऑफ मूनक्वेक्स। नासा के साइंटिस्ट ने मूनक्वेक्स के 4 डिफरेंट टाइप्स डिस्कवर किए हैं, जिनमें से फर्स्ट है डीप मूनक्वेक्स। ये जमीन के अंदर कई किलोमीटर्स नीचे होते हैं और इनके पीछे की असल रीजन अभी तक साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आई। दूसरा है थर्मल मूनक्वेक्स। जब चांद की सरफेस दिन में गर्म और रात को एक्सट्रीम ठंडी होती है तो इसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी वजह से थर्मल मूनक्वेक्स आते हैं। तीसरा है मेटियोरॉइड इम्पैक्ट मूनक्वेक्स। जब कोई एस्टेरॉइड या मेटियोरॉइड हमारे मून से टकराता है तो वो एक पावरफुल मूनक्वेक क्रिएट करता है, जिसे बहुत दूर तक फील किया जा सकता है। आखिरी है शैलो मूनक्वेक्स। सबसे डेंजरस और पावरफुल ये मूनक्वेक्स होते हैं। ये चांद के सरफेस के बहुत करीब होते हैं और इनकी एनर्जी वहाँ बहुत देर तक रहती है, और जमीन के अर्थक्वेक के कंपैरिजन ये 10x से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी दौड़ा होगा कि चांद के मूनक्वेक्स जमीन से अलग क्यों होते हैं? तो इसके पीछे की रीजन ये है, चांद पर जो मूनक्वेक्स आते हैं उनकी एक खास बात ये भी है कि वो बहुत लंबी देर तक चलते हैं। जहाँ जमीन का एक अर्थक्वेक सिर्फ कुछ सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट तक चलता है, वहीं चांद का एक मूनक्वेक पूरे 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चल सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि चांद पर कोई पानी या एटमॉस्फेयर नहीं होता है जो वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर सके। चांद एक सूखी और हार्ड जगह है, यही वजह है कि अगर एक बार कोई वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाए तो वो बहुत देर तक चलती रहती है। नासा का मूनक्वेक रिसर्च। नासा के अपोलो मिशंस के एस्ट्रोनॉट्स ने 1969 से लेकर 1977 तक मून पर बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने वहां पर स्पेशल सीस्मोमीटर्स लगाए ताकि वो मूनक्वेक्स को रिकॉर्ड कर सके। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से साइंटिस्ट को मूनक्वेक्स के बारे में प्रॉपर डेटा मिला। नासा का कहना है कि ये डेटा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्यूचर में लोग चांद पर बेस बनाते हैं तो उन्हें ये समझना होगा कि मूनक्वेक से बिल्डिंग्स और स्पेस स्टेशन को कैसे सेफ रखना है। चांद पर इंसानी बस्ती का असर। फ्यूचर में जब इंसान चांद पर बेस बनाएंगे तो मूनक्वेक्स एक बड़ा चैलेंज होगा, एंड अगर शैलो मूनक्वेक्स किसी बेस या स्ट्रक्चर के नीचे आ गया तो बिल्डिंग्स को सीरियस नुकसान हो सकता है। इसी वजह से नासा और स्पेसएक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अब चांद के सरफेस पर ऐसे मटेरियल डेवलप कर रहे हैं जो मूनक्वेक्स के रेजिस्टेंस को कम कर सके। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मूनक्वेक्स लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं? तो देखो, साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इंसान प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करें तो मूनक्वेक से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा चैलेंज होगा। तो भाइयों, आज हमने देखा कि मूनक्वेक्स कैसे काम करते हैं और ये जमीन के अर्थक्वेक से कितने अलग होते हैं। चांद पर इंसानी कॉलोनीज बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि मूनक्वेक्स का इम्पैक्ट क्या होगा और हम इससे कैसे बच सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो, सो हियर इज अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर you. Subscribe now.